हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, अलग अलग समय के लिए अलग अलग जब ब्याज दर दी हुई हो तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। मूलधन का फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज अपॉन R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% की दर से, फिर अगले 3 वर्ष तक 11% की दर से, फिर उसके बाद पूरे समय के लिए 14% की दर से ब्याज देता है। तो 8 वर्ष के बाद हमको 10,920 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो ए ने कितनी राशि उधार ली थी। अब हम मूलधन कैसे निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मूलधन का। जो ब्याज है 10,920 रुपये, उसमें भाग दे दो R1T1 का 8 × 2 प्लस R2T2 11 × 3 प्लस R3T3, इसका भाग दे दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद ने कुछ धन पहले 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर पर, फिर 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% की दर पर दिया था। अगर वह 9 वर्षों के बाद कुल 23,400 रुपये चुकाता हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, कुल बोला है यानी कि मिश्रधन दे दिया है अब हमको। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ब्याज दे रखा था, अब क्वेश्चन में मिश्रधन दे दिया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा चेंज हो जाएगा उसमें फॉर्मूले में। जो मिश्रधन है 23,400, उसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 100 का भाग लग जाएगा। फिर वही R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3। ठीक है, बाकी का सेम फॉर्मूला है, जब मिश्रधन दे रखा हो तो 100 का आता है यहाँ पर प्लस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो टाइप है हमारा वो है, एक निश्चित मूलधन का अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर के लिए साधारण ब्याज या मिश्रधन ज्ञात करना। सेम फॉर्मूला है, उसका ये रिवर्स है जो पहले क्वेश्चन किया था। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मूलधन इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 अपॉन 100। पहले क्या कर रहा था, मूलधन पूछ रहा था, अब केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, प्रकाश ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 8% की दर से, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से और 4 वर्ष के लिए 12% की दर से। ठीक है, तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। मूलधन इंटू 100 प्लस 8 × 2 10 × 3 12 × 4 अपॉन 100। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना था। ये भी वही, ये अगला क्वेश्चन है, जब दो अलग अलग राशि अलग अलग ब्याज की दर पर निवेश करके संयुक्त ब्याज की दर रहने पर निवेश की गई राशि ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राम ने 12,000 रुपये की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी 20% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 1 वर्ष के बाद 14% पर वो अर्जित करता है, तो कुल कितनी राशि निवेश की गई, ये हमसे पूछा है। तो पहले मिश्रण के नियम से पहले 10% थी, दूसरी बार 20% की दर से निवेश किया था, अब बाद में कितना किया उसने, 14%। ठीक है, जब पहले 10% किया, उसके बाद 20% और बाद में जब संयुक्त रूप से देखा तो 14% निकली मिश्रण में। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना डिफरेंस है, 10 और 14 में डिफरेंस है 4 का, और 20 और 14 में डिफरेंस है 6 का। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात निकल के आ जाएगा 3:2। ठीक है, अब 3:2 में टोटल कितना हो गया, 3 + 2 = 5। हमसे पूछा है कि कुल कितनी राशि उसने निवेश की थी। तो 3 इकाई थी जब पहले 3 था। ठीक है, यानी कि पहले 10% के में देखो, पहले जब 3 था तो कितने रुपए उसने जब निवेश किया था, 12,000 रुपये। ठीक है, अब टोटल कितना है, 5, तो 5 इकाई के लिए कितना हो जाएगा, 12,000 अपॉन 3 × 5। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले 10%, 20%, 10 और 14 का डिफरेंस 4, 20 और 14 का डिफरेंस 6, 3:2 निकल के आएगा, टोटल हमारा 5 हो गया। तो 12,000 अपॉन 3 × 5, यहाँ से 5 इकाई के लिए निकल जाएगा, कुल 20,000 रुपये उसने निवेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब मिश्रधन और समय दिया हुआ हो और मूलधन और दर ज्ञात करनी हो। ठीक है, किसी धन का 2 वर्ष में एक निश्चित दर से मिश्रधन 8400 रुपये हो जाता है, 3.5 वर्ष में यह मिश्रधन 9,075 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस देख लो, टाइम का डिफरेंस है कितना, 3/2 वर्ष का। ठीक है, इनमें ब्याज कितना बढ़ रहा है, 675 रुपये बढ़ रहा है। तो जब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 675 भाग 3/2 × 2।
ठीक है, कितना ब्याज आ जाएगा 900 रुपये। अब मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो तो मूलधन निकल के आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, 7500 रुपये निकल के आ गया। तो दर कैसे निकालेंगे आप, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज 900 इंटू 100 अपॉन मूलधन 7500 इंटू टाइम 2, दर निकल के आ जाएगी 6%। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमको क्या बोला है कि जो 2 वर्ष में मिश्र धन है वो बढ़ के 3.5 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो मिश्र धन में से जब क्या घटाएंगे, मिश्र धन घटाएंगे, यानी कि 675 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है। कितने वर्ष में, 3/2 वर्ष में बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष में कितने का बढ़ेगा, 675 अपॉन 3/2 इंटू 2 वर्ष में 900 रुपये बढ़ जाएगा ब्याज। ठीक है, अब ब्याज निकल के आ गया है तो ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन निकाल लो 7500 इंटू टाइम 2, यहाँ से रेट निकल जाएगी। अगर कोई किस्तों में भुगतान करता है तो वो देख लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक सामान बेचते समय घोषणा की कि यदि 500 रुपये तत्काल अदा करके 4 बराबर 1000 रुपये के मासिक किस्तों में अदा करने पर वह सामान दिया जाएगा, जबकि 4400 रुपये तत्काल अदा करने पर भी यह सामान दिया जाएगा। तो हमसे दर पूछी है। ठीक है, अब ब्याज कितना है, ब्याज है 500 प्लस 4 किस्त हैं 1000 रुपये की, तो इतना 4 इंटू 1000, तो ये मिश्र धन हो गया। इसमें से जब हम मूलधन 4400 रुपये घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा 100 रुपये। ठीक है, ब्याज हो गया 100 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले महीने के अंत में कितना मूलधन हो रहा है, 4400 माइनस 500 3900 रुपये। दूसरे महीने के अंत में 3900 माइनस 1000 2900 रुपये। तीसरे महीने के अंत में 2900 माइनस 1000 1900 रुपये। चौथे महीने के अंत में 1900 माइनस 1000 900 रुपये। ठीक है, अब टोटल क्या करेंगे हम, टोटल इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल राशि निकल के आ जाएगी 9600। ठीक है, अब टोटल राशि निकल के आ गई तो रेट निकाल लेंगे हम। रेट बराबर हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन जो टोटल राशि आई 9600 इंटू 1/12। ठीक है, क्यों 1/12 किया, क्योंकि मासिक बोल रहा है वो, एक महीने को हमने वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रेट निकाल लोगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। 5000 रुपये तत्काल अदा करने हैं उसको, तो 500 रुपये तत्काल अदा किए प्लस 1000 रुपये की 5 किस्त। ठीक है, उसमें से 5000 घटा दिए, तो ये हमारे पास ब्याज निकल के आ गया 500 रुपये। ठीक है, पहले महीने के अंत में 5000 में से 500 4500, दूसरे महीने के अंत में 4500 में से 1000 3500, तीसरे महीने के अंत में वही 1000 घटा दिए, चौथे महीने के अंत में भी 1000 घट गए और 5वें महीने के अंत में भी 1000 घट गए। ठीक है, टोटल रुपये हम जोड़ लेंगे 12500 रुपये। और रेट कैसे निकालेंगे हम, 500 इंटू 100 अपॉन 12500 इंटू 1/12, यहाँ से रेट निकल जाएगी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है किस्तों में भुगतान से किस्त की राशि ज्ञात करना। 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है हमको। मान लीजिए किस्त का मान x रुपये है। ठीक है, तो x रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, फिर x रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन और टोटल x रुपये। ठीक है, बराबर कितना है 1092 रुपये। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष बाद 1092 रुपये वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया। अब हमको निकालना है x प्लस 2 वर्ष के लिए मिश्र धन, x इंटू 12 इंटू 2/100 प्लस x मूलधन प्लस ब्याज, ये ब्याज है। ठीक है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है प्लस मूलधन है। ठीक है, मूलधन तो x ही है, तो तीनों हमने लिख लिए, बराबर 1000 में कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, जो x की वैल्यू है वो 325 रुपये आएगी, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 325 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए आप एक बार। 3 वर्ष बाद 1092 रुपये वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो पहले x रुपये, x का 2 वर्ष का मिश्र धन, फिर x का 1 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष के लिए बोला है उसने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।